परम शांति। देखो, भक्ति मार्ग में सारी कुंडलियों का ये चक्र में ये अग्नि तत्व है, ये है ऊपर के चक्र, 7 चक्र। तो इसके आधार से सब भक्ति मार्ग में बातें बताते हैं कि अग्नि यहाँ बढ़ गई, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ बॉडी पर सूक्ष्म में या चक्र बढ़ जाते हैं, चक्र की इफेक्ट बढ़ जाती हैं, तो स्थूल शरीर पर रिएक्शन आता है। ये तो सब भक्ति मार्ग में भी बताते हैं। पहले जो नाड़ी वैद्य होते थे वो भी बताते थे कि तुम्हारे ये नाड़ी में ये है, ये नाड़ी में ये है, ये नाड़ी में ये है। मगर देखो, ज्ञान मार्ग में सभी का उपाय एक ही है। देखो, भक्ति मार्ग में कई जगह ये जो आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं होती हैं, कहीं आसपास होती हैं, तो वो रेज मारकर कहीं तुम्हारी बॉडी पर कहीं भी रेज मार के तुम्हें वहां इफेक्ट कर देगी। तो रेज मारेंगे तो वहां जरूर बॉडी पर इफेक्ट होगी, अलग अलग तरह से इफेक्ट होगी। तो ये बहुत कारण होते हैं स्थूल शरीर पर जो रिएक्शन आता है। कई सूक्ष्म शरीर से आता है, कोई रिएक्शन बाहर से भी आता है, कोई मन का रिएक्शन तन पर लगता है। तो ये सारी जो गतिविधियां, स्थूल शरीर पर जो रिएक्शन, सूक्ष्म में भी रिएक्शन आता है, फिर उसका इफेक्ट कारण शरीर पर होता है, और उसका कारण, अल्टीमेट कारण मन पर इफेक्ट होता है। मन तो जिन आत्माओं का मन बहुत सेंसिटिव होता है, पूरे दिन सोचता ही रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। सोचना कम करो। ज्ञानी तो आत्माएं ज्यादा नहीं सोचती। ये ज्यादा सोचने से, मन ज्यादा सोचता है तो मन की इफेक्ट तन पर होती है, इसलिए ज्यादा सोचना स्वरूप नहीं बनना है। ज्ञानी ज्यादा नहीं सोचते हैं। और ज्ञानियों को क्या करना चाहिए? ये सब भक्ति मार्ग भी सब बातें भूल जाओ। सब ये बातें सब बेकार हो गई। अब पुरानी बातें, पुराने रीत रस्म, ज्ञान, पुराना ज्ञान, ये सब बेकार हो गई। अब कोई काम की चीज नहीं है। शॉर्ट एंड स्वीट ज्ञान, वेद का परम ज्ञान शॉर्ट एंड स्वीट है। आत्मस्वरूप बनो, बस आत्मा की लाइट आएगी। बस तो आत्मा की लाइट आएगी तो मन शांत, तो आत्मस्वरूप में स्थित होना है। अभी तो ये जो समय, जो ये सब सोचने बोलने का समय नहीं है। अभी तो जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्यादा सोच रहे हैं, उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। आज की तारीख में जो वायुमंडल नेगेटिव इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है नेगेटिव, अभी आने वाले समय में अगर सोचना स्वरूप बंद नहीं होंगे, सोचना स्वरूप ही नहीं बनना है, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाना है, स्थित प्रज्ञ होना है। ज्यादा सोचना करोगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, पागल हो जाओगे, ऐसी हालत आने वाली है। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, मेरी बॉडी पर ये हुआ, मेरे मन पर ये हुआ। मन और बॉडी के तन पर जो रिएक्शन आने वाले हैं, अगर आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होगी, आत्मा की लाइट नहीं होगी, आत्मा की परम लाइट नहीं होगी, और परमात्मा से कनेक्शन नहीं होगा, ऑलमाइटी से कनेक्शन नहीं होगा, ऑलमाइटी से प्यार नहीं होगा। अगर ऑलमाइटी से मेरा बनना पड़ेगा, सभी आत्माओं को मेरा बनना पड़ेगा। जैसे मीरा ने कहा, तो मेरा तो ये गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। तो तुम्हारे गीता में भी यही कहा है कि तू देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सब पापों का विनाश कर दूंगा। तो पापों का विनाश करना मन, देह, सूक्ष्म शरीर और स्थूल देह में जो भी कर्म बंधन पड़े हैं या कर्म बंधन आ रहे हैं, या स्थूल शरीर पे जो रिएक्शन आ रहा है, वो मन से आ रहा है। वो मन को बंद करना है, मन को परिवर्तन करना है। सबसे पहले मन को परिवर्तन करना है। क्या करना है? मन को कैसे परिवर्तन करोगे? मन परमात्मा में लगाना है, बस। और कुछ करना ही नहीं है। और क्या है? देह और देह के संबंधों से, माया से हटाकर, ये माया की चीजों से, माया वरना झूठ, इल्यूजन, ये इतना पता लग जाए कि ये सब बुद्धि माया में फंसती जा रही है। बुद्धि पूरे दिन माया में है, माया में है, पूरे दिन देह और देह के संबंधों में, माया में है। तो बुद्धि पर, स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर, बॉडी पर आगे चलकर तो बहुत रिएक्शन सभी को आएंगे, सभी को आएंगे। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और मन पर भी रिएक्शन आएगा। मन भटकता रहेगा। मन और बुद्धि, मन भटकेगा तो बुद्धि भटकेगी, बुद्धि भटकेगी तो संस्कार भटकेंगे, संस्कार इधर उधर तुम्हें
मतलब बुद्धि जजमेंट नहीं ले पाएगी, बुद्धि में जजमेंट पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए मन को अब परमात्मा में लगाओ। मन हमेशा याद वहां करना है जहां जाना है। हमेशा कहते हैं बुद्धि मन को कहाँ लगाओ? मन को तुम्हें कहीं कंट्रोल नहीं कर सकते। मन को परिवर्तन करो। मन बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में रखो, ऊंचते ऊंच परम धाम में रहो और ऑलमाइटी को याद करो। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, पावर लो, मीरा बनो। हर कोई आत्मा को मीरा बनना पड़ेगा। अल्टीमेट एक ही उपाय है, अल्टीमेट एक ही रास्ता है, तुम्हारा मन परमात्मा में लगाओ और पावर आएगा। आत्मा में पावर आएगा, आत्मस्वरूप बनोगे, आत्मा में पावर आएगा तो सभी का प्रश्न का जवाब एक ही है। अब वो हजारों प्रश्न होंगे, लाखों प्रश्न होंगे, स्थूल जगत सूक्ष्म जगत के लाखों और हजारों प्रश्न का एक ही जवाब है, आत्मस्वरूप बनो। और आत्मस्वरूप तब बनोगे जब तुम पावर हाउस से कनेक्शन होगे, पावर आएगा। पावर कब आएगा? ऑलमाइटी से प्यार होगा, पावर होगा, सारा ज्ञान होगा, ज्ञान स्वरूप बनोगे। ज्ञान को जीवन में धारण करना है। जो ज्ञान मिला कि बुद्धि से ऊंचते ऊंच बेहद की कला के परम धाम में रहो, वहां ऑलमाइटी से याद करो और पावर लो। बस हमेशा बुद्धि के सामने एक ही रखो ना, मेरा की तरह, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। तो वो स्थूल कृष्ण को याद करती थी, अंत में वो कृष्ण में समा गई। मगर तुम तो पावर लोगे, आत्मस्वरूप बनोगे, फरिश्ता स्वरूप बनोगे तो व्यक्त से अव्यक्त बनकर दूसरों को भी व्यक्त से अव्यक्त बनाने में मदद करोगे। इसलिए सभी का एक ही उपाय है, परम शांति। सभी दुखों का एक ही कारण है, अपने आप को, स्वयं को भूल गए कि मैं आत्मा हूं। आत्मस्वरूप को इमर्ज करो, अपने आप को जान लो। सारे जो हद के दुख है, हद के माना देह और देह के दुख है, सब खत्म हो जाएंगे। और हमेशा हद का ज्ञान को भूल जाओ। हद की चीजें, हद का ज्ञान माना भक्ति मार्ग का ज्ञान, ये सब भूल जाओ और बेहद का ज्ञान इमर्ज करो, बेहद का परम ज्ञान इमर्ज करो, आत्मस्वरूप को इमर्ज करो, ऑलमाइटी को इमर्ज करो, ऑलमाइटी को याद करो, मन ऑलमाइटी को दे दो, परम शांति।